हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री मदर केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी करने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें के ऊपर हम लोग ख्याल रखते हैं, तभी जाकर हम लोगों का जो प्रेगनेंसी होता है वो प्रेगनेंसी हेल्दी होता है। आज मैं इसी विषय में कुछ बातें करने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं भूल ना जाऊँ इसके लिए। अगर मैं थोड़ी बहुत आपके जो आइज़ कांटेक्ट होते हैं उससे थोड़ा बहुत अगर मैं नीचे हूँ या फिर कुछ देखूँ तो समझिए कि मैं पॉइंट्स देख रही हूँ। चलिए, बिना एक सेकेंड भी देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं उन लोगों दोनों के लिए ही, कि विटामिन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे विटामिन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम लोग इस टॉपिक पे कि प्रेग्नेंट होने से पहले कौन से विटामिन लेनी चाहिए या प्रेग्नेंट होने के लिए कौन से विटामिन ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो मैं कहूँगी वो है विटामिन बी। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे ऊपर ही आपको विश्वास करना है ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग डॉक्टर्स ज़रूर दिखाइए। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि ज़रूर डॉक्टर्स दिखाइए, डॉक्टर्स दिखाने के बाद ही आप लोग कोई डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रही हूँ। मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हुआ था, जिस कारण से मुझे ये फेस करना पड़ा और जिस कारण से मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए, जिसके बाद मैं ये अपने एक प्रमाणित तौर पर पहुंची और उसके बाद मैं कंक्लूजन्स के बाद मैंने देखा कि नहीं, ये ही मेरे एक सॉल्यूशंस है, तो ही जाके मैं कंसीव कर पाई। तो वही सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि क्या क्या करनी चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। ये वीडियोस मैं पहले प्रेग्नेंट होने के लिए बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी कि प्रेग्नेंट होने के बाद आप लोगों को क्या करनी चाहिए, फिर बताऊंगी कि बच्चा होने के बाद आप लोगों को क्या क्या केयर करनी चाहिए, बच्चा का क्या क्या करनी चाहिए और खुद का क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले जो आता है विटामिन, वो है विटामिन बी। विटामिन बी यानी विटामिन बी में आता है विटामिन B9, फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ये विटामिन बी जो है आपका जो एक क्वालिटी है उसका वो इम्प्रूव करती है, एक क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और आपका ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी जो है उससे लड़ने में वो फ़ायदेमंद है फॉलिक एसिड। लेकिन फॉलिक एसिड अब सबके दिमाग में यही आता है कि फॉलिक एसिड कब से लेनी स्टार्ट करनी चाहिए। आप अगर फॉलिक एसिड 6 मंथ्स पहले से लेना स्टार्ट कर दें तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप 3 मंथ्स पहले से भी ले सकते हैं। डॉक्टर्स, वैसे आप जब डॉक्टर्स दिखाएंगे तो डॉक्टर सही कहेंगे कि 1 मंथ तक लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर सकते हैं। फॉलिक एसिड जैसे ही आप लोग मतलब आप लोगों का माइंड में आएगा कि मुझे डॉक्टर्स दिखाना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो सबसे पहले डॉक्टर फॉलिक एसिड ही देती है, ताकि आप लोगों का जो एक क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। और आपको अगर कोई ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी के बारे में भी कुछ है तो वो भी सॉल्व हो जाए। तो फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है प्रेगनेंसी धारण करने के लिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर लीजिए, ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, सिर्फ प्रेग्नेंट होने से पहले ही फॉलिक एसिड नहीं लिया जाता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी फॉलिक एसिड देते हैं डॉक्टर, ताकि आपका प्रेगनेंसी जो है हेल्दी जा सके, आगे जो है हेल्दी जा सके, बच्चे के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सिर्फ फॉलिक एसिड से प्रेग्नेंट होने से पहले ही नहीं लिया जाता है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी लिया जाता है। दरअसल आप प्रेग्नेंट होने के बाद 20 वीक्स में बच्चे का एक स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे एनामल स्कैन कहते हैं, और वो देखा जाता है कि फेटल का जो बॉडी पार्ट्स है, वो ऑर्गन्स है, वो किस तरह से बढ़ रहा है, वो ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं। तो फॉलिक एसिड, ये फेटल्स का जो बॉडी पार्ट्स है, जितना भी ऑर्गन्स है, सब कुछ अच्छे से वो अच्छे से ग्रोथ हो, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है बच्चे के लिए भी। प्लीज़ ये तो एकदम ज़रूर है
कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी फॉलिक एसिड लिया जाता है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी फॉलिक एसिड लिया जाता है। सो ये मत इग्नोर कीजिएगा, ये ज़रूर लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि अब कौन से विटामिन है जो लेनी चाहिए। देखिए, विटामिन सिर्फ वोमेन को यानी लेडी को लेना ही ज़रूरत नहीं है। विटामिन जो है मेल पार्टनर को भी लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फीमेल ही सिर्फ बच्चे जन्म नहीं देते हैं, मेल अगर नहीं हो तो बच्चे कैसे जन्म देंगे। मेल पार्टनर को भी का भी बहुत ज़रूरी है विटामिन लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, अगर आप लोग साल भर 2 साल 3 साल से ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप में ही फॉल्ट है, आपके हस्बैंड में भी हो सकता है। मैं ये कहूँगी अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग दोनों ही विटामिन के टैबलेट लीजिए। आप लीजिए, फीमेल पार्टनर लीजिए विटामिन B9 का टैबलेट जो फॉलिक एसिड है, और मेल पार्टनर लीजिए विटामिन C का टैबलेट जो है बहुत ही मेल पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है, बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं कि क्या मतलब इससे क्या कोई फ़ायदा होगा। हाँ, ज़रूर होगा, लेना भी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने वैसे उतना विटामिन नहीं लिया था, लेकिन हाँ वो विटामिन C उन्होंने लिया था स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर लीजिए, एकदम कोशिश कीजिए, विटामिन C लीजिए, मेल पार्टनर को भी दीजिए। अब आपका जो पार्टनर है उनको भी कहिए कि खाने के लिए विटामिन C। और विटामिन C से आपको बहुत ही अच्छा है, वो आयरन है, और आप मतलब उनका अगर कोई कोशिकाओं में अगर आयरन की कमी हो वो आयरन कमी को दूर करता है विटामिन C, और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। विटामिन C बहुत लाभदायक है मेल पार्टनर के लिए, प्लीज़ वो भी लीजिएगा ज़रूर। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। महिलाएं जो है वो भी कैल्शियम ले सकते हैं, पुरुषों भी ले सकते हैं। कैल्शियम महिलाओं के अंडाशय यानी एग जो है वो उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है, और पुरुषों का जो स्पर्म है वो स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव करता है। और उसमें जो स्पर्म में जो गतिशीलता है, मतलब उसका जो गति में जो जब स्पर्म जब अंदर घुसता है, जब गतिशीलता होती है, स्पर्म का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाता है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कैल्शियम जो है, दोनों के लिए ही, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, आप लोग ये भी ले सकते हैं। अब चौथा पॉइंट जो है, मैं 2 विटामिन के बारे में बात करूंगी। एक है विटामिन D, एक है विटामिन E। दोनों आप लोग ले सकते हैं, दोनों ही पुरुषों भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकते हैं, दोनों ही। विटामिन E में है एंटीऑक्सीडेंट जो कि बहुत ही अच्छा है पुरुषों के लिए, वो स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं, और जो उसका जो स्पीड है, स्पर्म का जो स्पीड है वो भी बढ़ाता है। दोस्तों, मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि ये जितना भी विटामिन्स के बारे में मैंने बताया है वो मैंने कोई भी अलग से कोई भी रिसर्च करके या फिर कुछ करके नहीं बताया, मैंने खुद का एक्सपीरियंस से बताया है। मैं एक काम की थी कि इतने सारे विटामिन्स अगर आप लोग एक साथ नहीं ले सकते हैं तो मल्टीविटामिन्स करके भी दवाई आती है मार्केट पे, आप लोग वो ले सकते हैं। मैंने देखिए, दवाई का नाम तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकती, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मल्टीविटामिन्स बोल के बहुत सारे विटामिन्स बाज़ार में आपको फार्मासिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग वो लीजिए। 6 महीने तक मैक्सिमम मैं कहूँगी, अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं तो अभी से आप लोग खाना स्टार्ट कर दीजिए और 6 महीने तक कंटिन्यूअस इसको खाते रहिए। और आप लोग इस बीच में ट्राई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई भी कीजिए और खाते भी रहिए, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा, मुझे भी मिला था। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली कहूँगी कि फॉलिक एसिड लेना बंद मत कीजिए, फॉलिक एसिड जितना भी हो सके उतना लीजिए, एब्सोल्युटली लीजिए। मल्टीविटामिन से फॉलिक एसिड आता है, लेकिन शायद उतना
आप लोग प्लीज़ उसमें जो मेज़रमेंट रहता है वो ज़रूर देखिएगा कि फॉलिक एसिड का मेज़रमेंट एब्सोल्युटली ज़्यादा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इतनी एज में सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने की है, मैंने कंसीव किया था इतना एज में, सो मैं आप लोगों को अपना स्टोरीज भी शेयर जरूर करूँगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं लेकर आऊँगी PCOS और PCOD के बारे में और भी जानकारी देने के लिए। और जो आप लोगों को लास्ट जब से टिप्स मैं देना चाहती हूँ कि जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, पालक खाइए। पालक में विटामिन C होता है, विटामिन E है, एंटीऑक्सीडेंट है। सो आप लोग प्लीज़ पालक खाइए। ऐसा नहीं कि पालक को मतलब पालक पनीर खाएं, पालक को ऐसे करके खाएं, वैसे करके नहीं खाना है। पालक को उबाल के अच्छे से मिक्सी में पीस के आप लोग उसको जूस बना के पी सकते हैं। आप लोग ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी और टी को आप लोग अवॉइड कीजिए जितना हो सके, और ग्रीन टी को एब्सोल्युटली इनटेक कीजिए, ज़रूर अच्छा फ़ायदेमंद होगा। और हस्बैंड को कहिए कि अगर वो लोग अगर सिगरेट और शराब ज़्यादा पीते हैं तो उनको भी कहिए कि थोड़ा सा ये कम कर दें, तो उनका स्पर्म काउंट है जो वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और खाइए पिए मौज कीजिए। चलिए बाय।